मेला है भाई, मेला है, श्री अन्न का मेला है। आजकल मेले में ही सब कुछ मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ भी मेला लगा हुआ है। और यहाँ राजघाट के मंडपम में एक मेला लगाया गया है श्री अन्न को लेके। जटिल शब्द तो नहीं हो गया श्री अन्न। श्री अन्न मतलब मोटा अनाज, मिलेट्स। मिलेट्स का मेला है ये। बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। इस मेले का श्री गणेश किया है दिल्ली के उपराज्यपाल ने। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी आए हुए थे। विजय गोयल यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और सौजन्य रहा है आर.के. सिन्हा जी का, आद्या ऑर्गेनिक्स, औसत ट्रस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके। तो उसके जरिए ये मेला लगाया गया है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसके अध्यक्ष हैं राम बहादुर राय, तो राय साहब की भी रुचि रहती है इन सब चीज़ों में कि कैसे मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए ये सारे मेले हैं। और अरे आप भी हैं सर? तो आजकल खुशी ढूंढते हुए नहीं मिलती, क्योंकि गांव शहर चला आया है। तो हमारे साथ हैं अजीत जी। गांव से शहर आए होंगे मंगरुआ की तरह ही, लेकिन शहर में जिस तरह का तनाव है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुशी को शहर में बसा दें। तो इन्होंने खुशी ग्राम बसा दिया। बैठे सर, एक ही कुर्सी है तो मंगरुआ बैठेगा नहीं। मंगरुआ के सीनियर भी हैं, खड़े भी रहते हैं, दोनों से खड़े रहते हैं साथ में। ये आर.के. सिन्हा ने जो ये मिलेट्स का मेला लगाया है, उसी में खुशी ग्राम भी है। क्या है सर ये खुशी ग्राम? असल में जैसे आपने अभी कहा कि जो शहर से गांव आए, हम लोग 91 में आए पढ़ने के लिए, सब लोग का एक ही तरह की यात्रा रही। तो हम लोग हमेशा गांव को मिस करते थे यहाँ पे। और वो गांव की चीज़ें, जैसे सत्तू, अपने यहाँ का जो खाटी सत्तू है, और जो चीज़ें हैं वो यहाँ मिल नहीं पाती थी। लिट्टी नहीं मिल पाता था। बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की, इधर उधर से मिलता था, बट क्वालिटी फिर नहीं हो पाता था। फिर हमें लगा कि यार ये तो ठीक है। दूसरा चीज़ था कि गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है। समस्याएं जो थी बचपन से हम लोग पढ़ते रहते थे, वो कैसे हो। तो हम लोग सोचे गांव में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग देखा कि गांव में शुरू करने के लिए तो फंड चाहिए, प्रोजेक्ट। जैसे हम लोग का तो वैसे प्रोजेक्ट मॉडल था नहीं। फिर हमने बोला गांव के प्रोडक्ट को शहर में हम लोग अगर सेल करेंगे तो गांव में इनकम बढ़ेगा, पैसा जाएगा गांव का, और हम लोग को अच्छी चीज़ें खाने पीने को भी मिल जाएंगी, और भी चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट्स है और गाँव की जो चीज़ें हैं। तो वो हमने प्रयास शुरू किया। तो वहाँ से अच्छी सब्जियाँ, फल जितनी शुद्ध हैं वो लाने का प्रयास एक हुआ। और फिर गांव में भी कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो टीचर भी जाते हैं। और अब हम लोग जल्दी ही मतलब आपको खुशखबरी देंगे कि हम लोग गुरुकुल एक हम लोग का पहला शुरू हो गया है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय तरीके से पढ़ाई करता है और उन विषयों को पढ़ाया जाता है। तो अजीत जी पहले पत्रकार हैं, तो बात भी करते हैं मल्टी डायमेंशनल, लेकिन इनके जैसे मंगरुआ के दिल में गांव बसता है, अजीत जी के भी दिल में गांव बसता है। ये 1991 में आए थे मंगरुआ, 1993 में आया था।
हम लोग गांव के लिए ही कुछ कुछ करते रहते हैं। ये थोड़ा संस्थागत तरीके से कर रहे हैं, खुशी ग्राम इन्होंने बनाया है। क्या उत्पाद है सर आपके पास? जैसे कुछ चीजें तो नहीं दिख रही हैं अभी, जैसे वो बता देते हैं, फिर जो दिख रही हैं वो तो है ही। जैसे सत्तू, गांव का सत्तू, बेसन, फिर अलग अलग तरह की बड़ी जो हम लोग खाते थे, आपको याद होगा, सब बड़ी अलग अलग, वो सब अचार है जो 10-12 तरह का ऐसे बिहार में अचार होता है, वो सब हम लोग लाते हैं। वो सब चीजें हैं। ये सब तो चाय है कुछ जो हम लोग, ये तो बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड के फार्म का है की चीजें। सब्जियां हमारी करीब 5-6 राज्यों से आती हैं। अभी हम कोशिश करें बिहार से भी हम नेनुआ मंगाना शुरू करें, और परवल जो कि यहाँ नहीं मिल पाता है। बाकी कुछ राज्यों से तो आ रही है, जैसे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड। क्यों मैंने अल्टीमेटली चाहते क्या है? चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, साथ में गांव की इनकम बढ़े, लोग गांव से शहर न भागे। जैसे हमें मजबूरी में आना पड़ा और हम अभी तक वापस नहीं जा पाए, जाने की इच्छा होने के बावजूद। एक हो की इच्छा नहीं है तो बात अलग है, हमें मन वहां ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे। ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो वहाँ एक उसमें इकोनॉमिक भी परिस्थिति और स्थिति होती है, तो वो वापस आए। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि गांव में ऐसा नहीं कि शहर जैसे घर बने सुंदर सा, जो जिस तरह का हम लोग का पहले घर होता था, ईंट का और गोबर और बाकी मिट्टी और बांस और उन सब से, ताकि घर शुद्ध भी हो, स्वस्थ हवा भी रहे और पर्यावरण भी सही रहे। तो इसका एक प्रयास है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से हम लोग का जो गुरुकुल शुरू होगा तो हम वैसे ही बनाएंगे। और कुछ जगह हमने देखी भी है, जैसे भभुआ में हमने देखा है, चूंकि पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा आसान है वहाँ करना। और कंस्ट्रक्शन कम से कम करें, मतलब प्रकृति के बीच में आप छेड़छाड़ कम से कम करें। मैंने प्रकृति केंद्रित विकास चाहते हैं। हमारा गांव पहले वैसा ही था, लेकिन गांव से लोग शहर चले आए, शहर में कुछ पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें देखी और वो सारी चीजें गांव में ले गए, और गांव भी लगभग शहर जैसा दिखने लगा है। लेकिन गांव का जो अपना परिवेश था, गांव का जो अपना अपनापन था, वो कहीं न कहीं खत्म होते जा रहा है। और साथ ही खत्म होते जा रहा है गांवी खान पान। बिल्कुल। मिलेट्स की चर्चा हो रही थी, क्या मिलेट्स से क्या फायदा क्या है? तो देखिए, मिलेट्स तो एक संपूर्ण अनाज है, सब कुछ उसमें लगभग है, शायद ही कुछ है जो नहीं होगा। पहले हम वही खाते थे, 100 साल, 80 साल, 50 साल को छोड़ दिया जाए तो, और इसीलिए स्वस्थ रहते थे। बीमारियां जो आई मिलेट्स के जाने के बाद आई बीमारियां, और जिसको मिलेट्स की वैल्यू को कम किया गया, और वही मिलेट्स अब 5 गुने 10 गुने ज्यादा दाम पे मिल रहा है, और तब भी लोग खा रहे हैं शहर में। अजीत जी, आपको याद होगा पहले जब गांव में लोग जाते थे ये लड़का वड़का खोजने, तो उधर से आने पे माँ पूछती थी कि कैसन घर परिवार बा, तो सबसे पहले माँ के ध्यान में, माँ के जहन में यही चीज होता था कि मैंने खान पान कैसन बा। मोट में ही तो लोग ने खाला, में ही तो आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, मोटा खो गया। हाँ, एकदम सही बात है। ये बहुत बड़ी समस्या हुआ क्या कि इतनी ज्यादा मार्केटिंग की गई कि वो मार्केटिंग गांव के लोगों के मन तक भी गया, और गांव में सब लोग में ही हो गए। अब हम लोग अच्छी चीज, जैसे सत्तू भी एक है, सत्तू तो किसी तरह से थोड़ा फिर रिवाइव हुआ, और अब हम लोग सत्तू खूब खाते पीते हैं शहर में भी। लेकिन मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़े पुश की जरूरत थी, जो पिछले 2 सालों 3 सालों में हुआ। थोड़ा प्रयास हम लोगों का भी है और बहुत लोगों का प्रयास है, तब जाके हो पाया। और अब लगता है कि हमने यही मिलेट्स वाले दोस्तों को कहा कि अब इस मेले के बाद आप लोग की जिम्मेदारी है कि हम मिलेट्स के अलावा, मिलेट्स की कभी कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पास, न खाने के लिए खुद और आसपास के हमारे समाज के लिए भी। तो यही प्रयास है कि अब सबको मिल पाए मिलेट्स, और मिलेट्स की इतनी चीजें बनती, सब कुछ लगभग मिलेट से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हमने लिट्टी वाले को भी पूछा तो बोला कि सर हम बना देंगे मिलेट का भी लिट्टी। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये मिलेट्स का, भारत के प्रयासों से ही घोषित किया गया है। अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ था, वहाँ मिलेट्स से बने फूड भी परोसे गए। लेकिन कहीं न कहीं हम एक तरफ क्या आधुनिकता के दौर में बढ़ते चले जाते हैं, और फिर जब लौटते हैं तो पता चला कि परंपरा पीछे छूट गई, और फिर हम उसी परंपरा की ओर लौटते हैं। जैसे मानो अमिताभ बच्चन का बेली बॉटम, कभी अमिताभ बच्चन बेली बॉटम पहनने लगे तो सब लोग पहनने लगे, कभी कोई नायक आया वो जींस पहनने लगा तो सब लोग पहनने लगे। तो मिलेट्स के मामले में भी कहीं ना कहीं कुल मिला के वही है कि हम, ये हमारी ही चीजें हैं, बिल्कुल हमने ही छोड़ा, और वही जब ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ हमारे पास आ रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो पहले का बहुत सही आपने पॉइंट बोला, पहले और अभी में दिक्कत क्या है, मतलब पहले हम मजबूत कैसे थे। पहले हम लोग
डोमिनेट नहीं होते थे मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से। गांव के लोग अपना जीवन बड़े मजे से कई 100 साल बल्कि कई हजार साल से जी रहे थे, बड़े स्वस्थ और खुशी तरीके से। लेकिन जो इतने मार्केट फोर्सेस और इतने अटैक्स हुए भारत पे, पॉलिटिकल सोशल युद्ध भी, मतलब फिजिकली भी युद्ध हुए, उसके बाद बहुत चीजें चेंज हुई, बदल गई और कमजोर हो गई। और थोड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारा शासन भी आया, वो शासन भी उस पर ध्यान शुरू में नहीं दिया उन लोगों ने। वो भी अंग्रेजी रहे एक तरह से मानसिक रूप से, और अधिकारी भी वैसे ही रहे, चूंकि पढ़ाई वैसी हुई। अजीत जी से बात करना मतलब कि एक पत्रकार से बात करना, ऐसा पत्रकार जिसके दिल में गांव बसता है, मंगरुआ के भी दिल में गांव बसता है, गांव से जुड़े हुए हैं हम लोग, और ये कुछ संस्थागत व्यवस्था के जरिए खुशी ग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। समय के साथ ये समृद्ध होगा, गांव भी समृद्ध होगा, जैसे जैसे खुशी ग्राम समृद्ध होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।